अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियर स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम प्राइमरी P6 के अंदर प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। यानी जब भी हमारे पास प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो हमने प्राइमरी P6 के अंदर इसकी स्केड्यूल करनी होती है। तो इसको हम प्राइमरी P6 के अंदर किस तरह बनाते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब आप प्राइमरी P6 को ओपन करते हैं तो आपके पास ये जितनी भी प्रोजेक्ट है ये आपके डिफ़ॉल्ट में पड़े होते हैं, यानी प्राइमरी P6 की तरफ से ये सारे प्रोजेक्ट पहले से डिफ़ॉल्ट में होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपना प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करना है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं सबसे पहले आपने ईपीएस क्रिएट करना होता है, यानी एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का मतलब है कि यानी आपकी जो कंपनीज है आपने इसको बनाना है। अब कंपनी की भी डिफरेंट प्रोजेक्ट हो सकते हैं, डेफिनेटली अगर एक कंपनी है तो उसके डेफिनेटली डिफरेंट प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो आपने एक ईपीएस बनाना है, ईपीएस में आपने कंपनी को रिप्रेजेंट करना है। अब उस कंपनी के अंदर हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाने हैं। अगर एक कंपनी के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं, हमारा एक प्रोजेक्ट अगर एग्जाम्पल उसको हमने बनाने हम वो बनाएंगे। अब सबसे पहले हम ईपीएस क्रिएट करेंगे। जब हम ईपीएस क्रिएट करेंगे उसके बाद हम इसके अंदर प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, यानी हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम ईपीएस को क्रिएट करते हैं। ईपीएस हमारे पास यहाँ पे आपने एंटरप्राइज पे क्लिक करना है। ईपीएस यहाँ पे आपने एंटरप्राइज पे क्लिक करना है। जब आप एंटरप्राइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का ऑप्शन भी है। अगर आपके पास कोई प्रीवियसली प्रोजेक्ट है तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर सकते हैं, बट अभी हमने अपना ओन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, अब हम ईपीएस को क्रिएट करते हैं। यहाँ आपने एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास जो डिफॉल्ट में एपीएस होती है वो पहले से ही जिन कंपनीज होती है, जिस तरह हमारे पास मल्टीपल कंपनीज होती है उनके डिफॉल्ट में प्राइमरी P6 के अंदर पहले से ही ईपीएस क्रिएट होती है। ठीक है, अब हम अपनी कंपनी के लिए ईपीएस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे ऐड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक न्यू ईपीएस क्रिएट होता है। यहाँ आपने अपनी ईपीएस की अगर आईडी है तो आपने इस आईडी को यहाँ पे पुट करना है और नेम आपने यहाँ से भी करना है। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप डबल क्लिक करिए। अगर कोई हमारे पास प्रोजेक्ट की यानी ईपीएस अपनी कंपनी की आईडी है तो आपने वो आईडी यहाँ पे पुट करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी है, जिस तरह हमारे पास एलाइट कंस्ट्रक्शन है, तो हम इसका नाम यानी कोड वगैरह दे देंगे। जो आपका कोड है आप यहाँ पुट कर सकते हैं। इस कंपनी का नेम आपने यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल हमारी कंपनी है एलाइट कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं एलाइट कंस्ट्रक्शन कंपनी पीवीटी लिमिटेड। ठीक है, अब ये हमारे पास कंपनी एक क्रिएट हो गई, यानी ईपीएस क्रिएट हो गया। आप इस पे यहाँ पे एंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम आ गया। यहाँ पे हमारे पास है रिस्पॉन्सिबल मैनेजर। अब इस कंपनी का या इस प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन है वो आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, बट ये जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसके बाद आप वहाँ से देंगे, यानी प्रोजेक्ट से आप इस रिस्पॉन्सिबल मैनेजर को डिफाइन करते हैं। बट रिस्पॉन्सिबल मैनेजर को पहले आपने डिफाइन करना होता है, आपने ऐड करना होता है ओबीएस से, यानी ऑर्डिनरी बेस स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर आपने इसको ऐड करना होता है, फिर आपका यहाँ पे शो होगा। ठीक है, बट अभी हम सिर्फ ईपीएस क्रिएट करते हैं और प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, यानी प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कंपनी क्रिएट हो गई। अब इसको अगर आप ऊपर लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऊपर की शिफ्ट एरोज है, यहाँ से आप इसको क्लिक करें तो आपका ये प्रोजेक्ट जो है जो कंपनीज है ईपीएस है वो आपके टॉप पे आ जाएगी, जिस तरह आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अगर इसको आप नीचे लेके आना चाहते हैं यानी आउट करना चाहते हैं, यानी आप सेपरेट रखना चाहते हैं तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एक टॉप ईपीएस एक कंपनी है बन गई, यानी ये हमारी कंपनी है। अब इस कंपनी के अंदर हमने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करना है, यानी एक कंपनी के मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो आपने जो प्रोजेक्ट डिफाइन करना होता है उसको आपने क्रिएट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। ये हमारे पास ईपीएस बन गया। अब ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट ईपीएस है जो डिफॉल्ट में पहले से बनी हुई है। ये हमारे पास जितनी भी ईपीएस है ये प्राइमरी P6 हमें डिफॉल्ट देता है, यानी डिफॉल्ट से पहले से बनी हुई होती है। बट अभी हमने जो क्रिएट किया ये हमारे पास एलाइट कंस्ट्रक्शन का है। अब हम इसके अंदर प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट को किस तरह क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम एक हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, एक हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएशन की जितनी भी डिटेल होगी वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सेकंड इसका मेथड हमारे पास है, आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, यानी आपका जो एपीएस है
और यहाँ आपके पास प्लस का सिंबल है, आपने इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, अब सेलेक्ट ईपीएस, अब ये ईपीएस का मतलब है कि ये प्रोजेक्ट किस कंपनी का है, आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एग्जांपल, आपने किसी भी कंपनी के अंदर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट है और मल्टीपल आपके पास ईपीएस है, यानी मल्टीपल कंपनीज है, किस कंपनी के अंदर आप इस प्रोजेक्ट को लाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम जो ईपीएस हमने अभी क्रिएट किया है जो अलाइड कंस्ट्रक्शन की है, तो उसको ही हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट आईडी एक्चुअली होती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट आईडी जो होती है जिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मोस्टली वही होती है। जो आईडी भी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। प्रोजेक्ट नेम, अपनी प्रोजेक्ट कौन सा नेम है, जिस तरह हमारे पास मल्टीपल है, रोड का प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, उसका आपने यहाँ पे नेम देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ विला हम दे देते हैं, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ विला, ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास डेट है, प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट और मस्ट फिनिश बाय, ये हमारे पास डेट है। एक्चुअली जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी जितनी भी डेट है वो मेंशन होती है कि आपने प्रोजेक्ट को कितने टाइम में स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है और कब फिनिश करना है, वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। बट मोस्टली हम प्रोजेक्ट की जो स्टार्ट डेट है वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं और इन डेट को हम सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि प्रोजेक्ट एक्सटेंशन हो सकता है। अगर एक स्पेसिफिक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको मेंशन है कि आपने इतने टाइम के अंदर इस डेट तक फिनिश करना है, तब आप इसकी फिनिश डेट जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन है, रिस्पॉन्सिबल मैनेजर का मैंने बताया कि इसका प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है। अब ये प्रोजेक्ट किसके अंडर होगा वो आपने यहाँ से पुट करना है, बट यहाँ से आपको मेंशन नहीं होगा, इसको आप डिफाइन करेंगे ओबीएस के अंदर। जब आप ओबीएस के अंदर यानी ऑर्डिनरी बेस स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टाफ होते हैं हम डिफाइन करते हैं, अगर आपने उसके अंदर ऐड किया है तब आपके साथ यहाँ पे आपका जो मैनेजर आपने डिफाइन किया वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, आप ये बाद में भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे स्टैंडर्ड रेट, रेट आपने कौन सा करना है। मोस्टली हमारे पास जो रेट होता है वो स्टैंडर्ड रेट ही रहता है, तो आपने भी स्टैंडर्ड रेट को ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आप फिनिश करेंगे, तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गए, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ विलाज। अब इसके अंदर आपने सबसे पहले WBS यानी वर्क ब्रेकडाउन को डिफाइन करना होता है, इसके OBS स्टाफ जो है जो ऑर्डिनरी बेस OBS स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन करना होता है, और इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज को डिफाइन करेंगे जो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।